हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे मराठा राज्य संघ। प्रश्न शुरू करने से पहले आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएंगे। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, वहाँ भी जब आप प्रेस करेंगे तो कुछ प्लेलिस्ट वहाँ भी मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? महाराष्ट्र के भौगोलिक स्थिति थे ये कारण। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति ये भी थे। मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव ये भी था। शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना ये नहीं थी। शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व ये भी था। तो इस तरह से मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो इन सब में से चार को छोड़ के 1, 2, 3, 5 थे। तो इस तरह से 1, 2, 3, 5 ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब इसका। अगला सवाल, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो देवगिरी के यादवों के अधीन ये मराठे लोग जो हैं पहले कार्य किए, फिर उसका प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे। मराठों की वर्गीगिरी, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो किया था मलिक अंबर ने किया था। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो पथ प्रदर्शक थे शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। चौथ क्या था? तो चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? किसने प्रदान किया था? तो अंग्रेज ने शिवाजी को तोप प्रदान किया था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो किया था पुरंदर संधि के द्वारा शिवाजी जो है किलों को मुगलों को हस्तांतरित किए थे। अगला सवाल, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। जन्म शिवनेरी किला में हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के समय में संभाजी की हत्या कर दी गई थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किनके बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। किनसे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से प्रभावित थे। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में थी अष्टप्रधान। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के गुरु थे दादाजी कोंडदेव और संरक्षक भी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। जीजाबाई शिवाजी की माता थी। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दादाजी कोंडदेव जो शिवाजी के संरक्षक थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला सवाल, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत थे? तो समर्थ रामदास थे। दासबोध के रचनाकार हैं समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा बुराजस्व व्यवस्था से संबंधित है। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो वो था अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो वो आगरा में थे। आगरा के जेल से भाग गए थे शिवाजी कैद से। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो काशीराज पंडित जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई को देखा था। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है? तो पहले सिंहगढ़ पर अधिकार किए थे, तब कोडाना, तोरन, पुरंदर और रायगढ़। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला है घटना, दूसरी तरफ सूची में है वर्ष। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब हुई थी? तो 1659 में हुई थी। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला होना चाहिए, 1663 में हुई थी। सूरत की प्रथम लूट 1664 में हुआ था। सूरत की दूसरी लूट 1670 में हुआ था। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। दुर्ग मतलब किला होता है। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? तो बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वह था तो सुमंत था, विदेशी मामलों को देखरेख करता था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी की राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो जून 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ली और अपना राज्याभिषेक करवाया। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो कराया था श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो क्या किया वो जान लेते हैं। अपनी एक मोहर बनवाई थी, एक नया संवत चलाया था, क्षत्रिय कुल व तमा क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हैदव धर्म धारक हिंदू धर्म की उद्धारक की उपाधि धारण की थी। अगला है सभी प्रकार के कर हटा लिए। नहीं, सभी प्रकार के कर नहीं हटाए थे, तो इस तरह से यही गलत है। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक अभियान था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो औरंगजेब ने दिया था, पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू। शिवाजी के समय में
अष्टप्रधान कहा जाता था। किसे कहा जाता था? 8 मंत्रियों की एक परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। सर-ए-नौबत का अर्थ था मराठा सेना में सेनापति को कहा जाता था। शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। सही है। भूराजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% था, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। ये भी सही है। अगला है, शिवाजी ने जमींदार व जागीरदार का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। भी सही है। तो कहने का मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में सभी। चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो मराठा वंश ने वसूला था इसको। सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया है। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो होता था 10%। ये अपने राज्य में वसूला जाता था और पड़ोसी और मुगल में चौथा वसूला जाता था। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। क्या कहलाती थी? तो पाग, वरगीर एवं सिलदार कहलाती थी। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार होते थे। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? तो 9 पद सैनिक होते थे। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो कोलाबा में सबसे पहले नौसैनिक सेना स्थापित था शिवाजी का। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो इसका राजा राम ने किया था। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो बना था संभाजी एवं कवि कलश। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक है छत्रपति, दूसरा है शासनकाल। तो संभाजी का जो शासनकाल था 1680 से 89 तक चला था। राजा राम का चला था 1689 से 1700 ईस्वी तक। ताराबाई का चला था 1700 ईस्वी से 1708 तक। शाहू का चला था 1708 से 1749 तक। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किस मराठा शासक के शासनकाल में पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है शाहू। शाहू के शासनकाल में मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ के समय में हुआ था मराठा राज्य संघ या मराठा मंडल की स्थापना। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 की ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की है? तो मराठा छत्रपति शाहू और मुगल बादशाह रफ़ी-उद-दरजात के नाम पर किया था। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई थी और ये ताराबाई थी राजा राम की पत्नी थी। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो वो था शाहू प्रथम।
यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आयात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा? तो ये कहा था बाजीराव प्रथम ने। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो किसने छीना था? तो बाजीराव ने छीना था। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? तो किया था बाजीराव प्रथम ने। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो हुआ था बालाजी बाजीराव के समय में। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि जो 1750 ईस्वी के संबंध में क्या राय है? तो यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। ये सही है। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। ये भी सही है। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना का कर दिया गया एवं पेशवा राज्यों का सर्वे सभा बना। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो ये किया था रघुजी भोसले। किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया? तो किया था रघुनाथ राय ने। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो सदाशिवराव भाऊ ने किया था ये। 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? तो यह है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, तो विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ था। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि कहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों की अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। यह कथन जदुनाथ सरकार ने कहा था। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो शिवाजी के बाद किया था बाजीराव प्रथम ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो कहा जाता था नाना फडणवीस को। निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो किया था सदाशिवराव भाऊ ने। पानीपत के तृतीय युद्ध गलत लिखा गया है। युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिसके उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालानुक्रम सजाइए।
तो पहले बना माधवराव, फिर बना नारायण राव, फिर बना माधवराव नारायण और फिर बना बाजीराव द्वितीय। तो इस तरह से 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम प्रथम को पुनर्स्थापित करने वाला मराठी सरदार था, तो महादाजी सिंधिया था। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख वार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो माधवराव नारायण, जिसे सवाई माधवराव द्वितीय भी कहा जाता है। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ? तो ये हुआ था माधवराव नारायण के शासनकाल में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के समय मराठा पेशवा था, तो मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। संधि का नाम। वर्ष है सूरत संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। पुरंदर की संधि 1776 में हुआ था। वरगांव की संधि 1779 में हुआ था। सलवाई की संधि 1782 में हुआ था। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संधि का नाम है, फिर वर्ष है। देवगांव की संधि 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि ये भी 1803 में हुआ था। राजपुर घाट की संधि 1805 में। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। कौन सी संधि थी? कानपुर की संधि थी सबसे अंतिम संधि। मराठा सचिवालय कहलाता था। मराठा सचिवालय को फाद कहा जाता था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि अंग्रेज एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, का क्या परिणाम हुआ था? तो इसका परिणाम हुआ था पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन यक्ता बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। सही है। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया, ये भी सही है। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए, ये भी सही है। कहने का मतलब उपरोक्त सभी सही है। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो किया था महादाजी सिंधिया ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य क्षेत्र है, दूसरा संस्थापक है बड़ौदा। बड़ौदा का संस्थापक था गायकवाड़। इंदौर का होलकर, नागपुर का भोसले, ग्वालियर के सिंधिया। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति है? तो कहा था ग्रांट डफ ने। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो प्रथम मराठा युद्ध का जो है कोई निश्चित परिणाम नहीं, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी, इसका कोई परिणाम नहीं आया था सामने। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने की तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो वह था ताराबाई के हाथ में। शिवाजी का जन्म कब हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई? शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ और छत्रपति की उपाधि 1674 में दी गई। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? तो शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है राजा राम और संभाजी के बीच जो है उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ था।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।